हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने लिमिटेशंस ऑफ रोल्स लॉ जो था वो कंप्लीट किया था। आज हमारे पास नेक्स्ट है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। जो हमारे पास लिक्विड लिक्विड इंटरेक्शन है उसके बेसिस पे, मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो है उसके बेसिस पे हमारे पास जो है हम डेजिग्नेट करेंगे कि हमारे पास गिवन सॉल्यूशन जो है दैट इज आइडियल और नॉन आइडियल। अब यहाँ पे जब आइडियल और नॉन आइडियल की बात करते हैं तो हमारे पास सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के दोनों लिक्विड होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए? लिक्विड। बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट्स आर लिक्विड। और उस बेसिस पे उनमें इंटरेक्शन कैसी है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसको हम आइडियल या नॉन आइडियल बोलेंगे, या आइडियल बोल देंगे या क्या बोल देंगे, गिवन सॉल्यूशन जो है इट इज नॉन आइडियल। अब जो आइडियल सॉल्यूशन है वो हमारे पास फॉलो करता है रोल्स लॉ, ओबेज रोल्स लॉ। पहले हम आइडियल की बात कर रहे हैं। ओबेज रोल्स लॉ ओवर entire range of concentration एक पूरी की पूरी रेंज ऑफ कंसंट्रेशन कुछ भी ले जाएं, जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हम कुछ भी वेरी कर दें लेकिन वो रोल्स लॉ को हमेशा फॉलो करे, उसको हम बोलेंगे कि वो क्या है, एक आइडियल सॉल्यूशन है। उसके अलावा हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन में अगर हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो था, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हमने ऐड कर दिया और हमारे पास बन गया सॉल्यूशन। तो इनको मिक्स करने पे हमारे पास जो इंथैल्पी का चेंज है, चेंज इन इंथैल्पी ऑन मिक्सिंग, चेंज इन इंथैल्पी ऑन मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। किसके लिए? आइडियल सॉल्यूशन के लिए। कि हमारे पास, इसका मतलब क्या आ गया कि हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने पे ना हीट इवॉल्व हुई है, नॉट इवॉल्व्ड, और ना ही हीट जो है एब्जॉर्ब्ड हुई है, नॉट एब्जॉर्ब्ड। ना हीट इवॉल्व हुई है और ना ही हीट एब्जॉर्ब हुई है। ना प्रोसेस जो है एक्सोथर्मिक है और ना प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक। उस समय पे हम बोलेंगे सॉल्यूशन कैसा बना है, आइडियल। इसके अलावा सॉल्यूट और सॉल्वेंट, लेट्स से Xml सॉल्यूट है हमारे पास और इसमें हमने सॉल्वेंट डाल दिया YmL, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वॉल्यूम जो है दैट इज x प्लस वाई एम एल। x प्लस वाई एम एल का सॉल्यूशन जो है बन गया। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे डेल्टा V, चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, इज इक्वल टू 0। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, ना हमारे पास सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ज्यादा हुई ना सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो है वो कम है। इसका मतलब है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में जो इंटरेक्शन है वो इक्वल है एज कंपेयर टू सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। इसी वजह से वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया और इसी वजह से कोई भी हीट ना इवॉल्व हुई ना एब्जॉर्ब हुई। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि आइडियल सॉल्यूशन में सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट and even solute solvent are equivalent interactions।
ये इंटरेक्शंस क्या है, इक्विवेलेंट है, आर इक्विवेलेंट इंटरेक्शंस, ठीक है जी। और यही कारण था कि हमारे पास जो वॉल्यूम है उसमें ना इंक्रीज हुआ और ना ही डिक्रीज हुआ, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास एग्जाम्पल्स जो हैं इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स आपसे पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले है कि डाइल्यूट सॉल्यूशंस, जितने भी डाइल्यूट सॉल्यूशंस हैं वो जनरली हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशंस। उसके अलावा हमारे पास मिक्सचर है जैसे बेंजीन एंड टाउलिन, then comes n-hexane plus n-heptane, then हमारे पास है क्लोरोबेंजीन, एंड ब्रोमोबेंजीन, देन है हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल क्लोराइड। उसके अलावा एन ब्यूटाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल क्लोराइड प्लस एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये हमारे पास कुछ एक एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स डायरेक्टली आपको एमसीक्यू की फॉर्म में जो है पूछी जा सकती हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडियल सॉल्यूशन, तो आपको एग्जांपल जो है वो याद रखनी है। अब यहाँ पे बेंजीन और टाउलिन जो है इसमें इनका नेचर जो है वो सेम है, दोनों के दोनों नॉन पोलर है। एन हेक्सेन एन हेप्टेन दोनों के दोनों नॉन पोलर, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन दोनों में हमारे पास एक एक हेलोजन लगा है, तो जो पोलैरिटी रहेगी वो ऑलमोस्ट जो है इक्वल रहेगी। इथाइल ब्रोमाइड इथाइल क्लोराइड दोनों में एक एक हेलोजन है, मास सेम, इंटरेक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगी दोनों में। सोल्यूट 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 सॉल्वेंट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ये तीनों की तीनों इंटरेक्शन जो है वो सिमिलर होंगी, इसी वजह से ये क्या बनाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट अप इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में हमारे पास ऐसे सॉल्यूशंस जो रोल्स लॉ फॉलो ना करें, सॉल्यूशंस डू नॉट ओबे रोल्स लॉ, जो रोल्स लॉ ओबे ना करें, डू नॉट ओबे रोल्स लॉ, उनको बोलेंगे कि वो क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब रोल्स लॉ फॉलो ना करें ओवर अ या ओवर द एंटायर रेंज, ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, उनको बोला जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। उनको क्या बोला जाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। उसके अलावा जो वेपर फेज में हमारे पास, या लेट्स से वेपर प्रेशर जो है हमारे पास, वेपर प्रेशर ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज हायर और लोअर देन दैट ऑफ द आइडियल विच इज प्रिडिक्टेड बाय रोल्स लॉ। अब क्योंकि रोल्स लॉ तो फॉलो नहीं कर रहे, इसका मतलब उनका वेपर प्रेशर, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर रोल्स लॉ प्रिडिक्ट करता है, रोल्स लॉ क्या करता है असल में, वेपर प्रेशर प्रिडिक्ट करता है कि हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, उनको मिक्स कर देंगे तो वेपर प्रेशर रिजल्टेंट का कितना रहेगा, ये काम है रोल्स लॉ का। अब रोल्स लॉ ने जो वेपर प्रेशर प्रिडिक्ट किया एक सॉल्यूशन के लिए, अब क्योंकि वो सॉल्यूशन नॉन आइडियल था, इसका मतलब हमारे पास रोल्स लॉ के द्वारा प्रिडिक्टेड वेपर प्रेशर जो है या उससे वैल्यू कम रहेगी या वैल्यू रहेगी ज्यादा, और इसी वजह से वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, नॉन आइडियल। तो ये पॉइंट में हम मेंशन कर रहा हूं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन या लेट्स से वेपर प्रेशर ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, vapor pressure of non-ideal solutions is either higher or lower, या ज्यादा रहेगा या रहेगा कम, then the ideal
सॉल्यूशन, जो आइडियल सॉल्यूशन है उसके कंपैरिजन में या कम रहेगा या ज्यादा रहेगा, एज प्रिडिक्टेड बाय रोल्स लॉ, जो रोल्स लॉ जो है प्रिडिक्ट करता है उसके कंपैरिजन में। ठीक है जी। अगर वेपर प्रेशर जो है वो ज्यादा है, इफ वेपर प्रेशर इज हायर, जो रोल्स लॉ ने प्रिडिक्ट किया उसके कंपैरिजन में वेपर प्रेशर जो है वो ज्यादा है, दैट मीन्स हमारे पास क्या आई, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन एज कंपेयर टू रोल्स लॉ। रोल्स लॉ के कंपैरिजन में हमारे पास क्या है, पॉजिटिव डेविएशन आ गई। लेकिन हमारे पास अगर वेपर प्रेशर जो है वो कम है, इफ वेपर प्रेशर इज लोअर, जितना रोल्स लॉ ने प्रिडिक्ट किया उसके कंपैरिजन में अगर वेपर प्रेशर जो है कम आ रहा है, दैट मीन्स नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन एज कंपेयर टू रोल्स लॉ। ठीक है, रोल्स लॉ के कंपैरिजन में हमारे पास जो है नेगेटिव डेविएशन जो है शो हो जाएगी। ठीक, अब इसी पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन को समझ लेते हैं। अब यहां पे समराइज ये किया जा सकता है कि हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन में क्या हुआ, पॉजिटिव डेविएशन में हमारे पास जो है वेपर प्रेशर जो है इंक्रीज कर गया। इसका मतलब हमारे पास जो कंपोनेंट है वो वेपराइज ज्यादा हो रहे हैं, उनकी वोलेटिलिटी ज्यादा है, उनकी टेंडेंसी वेपर में कन्वर्ट होने की ज्यादा है। इसका मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट में आपस में नहीं बन रही। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की आपस में नहीं बन रही तो वो इंडिविजुअली वेपराइज हो रहे हैं और इजीली वेपराइज हो पाएंगे। लेकिन अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट में इंटरेक्शन अच्छी होती तो वो एक दूसरे को वेपराइज नहीं होने देते। इसका मतलब पॉजिटिव डेविएशन में हमारे पास सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो है, जो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो है वो वीकर होगी एज कंपेयर टू सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ठीक है जी। अभी हम बात कर रहे हैं आगे पॉजिटिव डेविएशन की। पहले पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन में सबसे पहले तो ये बात आपको पता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन दोनों में ही रोल्स लॉ जो है वो तो फॉलो नहीं होगा। ठीक है जी। उसके अलावा सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन जो है एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो है ये स्ट्रॉन्गर होंगी एज कंपेयर टू सॉल्यूट सॉल्वेंट। सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो है वो अच्छी होंगी एज कंपेयर टू सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। और इसी वजह से सॉल्यूट कंपोनेंट अपने आप में और सॉल्वेंट कंपोनेंट जो है अपने आप में जो है इजीली वेपराइज कर जाएगा। उसके अलावा यहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने पे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने पे हमारे पास जो प्रोसेस है वो रहेगा एंडोथर्मिक। इसका मतलब जो डिसोल्यूशन है, सॉल्यूशन का बनना इज एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन। हमारे पास डिसोल्यूशन कैसा है, एंडोथर्मिक। इसका मतलब हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट जो है क्या होगी, एब्जॉर्ब्ड होगी। इसका मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0। डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक है, इसका मतलब हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम तो इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि सोल्यूट और सॉल्वेंट में इंटरेक्शन तो वीक है। सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने की कोशिश करेंगे, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेंगे इसका मतलब आपस में मिक्स नहीं कर रहे, अलग अलग लेयर बनाएंगे, काइंड ऑफ लेयर फॉर्मेशन नहीं होगी। पर आप इस चीज को ऐसे ही समझे कि हमारे पास सोल्यूट और सॉल्वेंट अगर इंटरेक्ट करते तो मिक्स हो जाते। अब यहां पे मिक्सिंग जो है इतनी स्ट्रांग नहीं है,
जिसकी वजह से वॉल्यूम जो है इंक्रीज कर जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास डेल्टा मिक्सिंग V, चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0। दिस इज पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है जी। अब यहां पे लास्ट पॉइंट कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट will escape easily showing higher vapor pressure, showing higher vapor pressure than the expected value। जितनी वैल्यू एक्सपेक्टेड थी उसके कंपैरिजन में हमारे पास जो है वेपर प्रेशर जो है ज्यादा रहेगा। इसी को अगर ग्राफिकली देखें तो रोल्स लॉ में जो ग्राफ हमने बनाया था ये वाला, इसी को मैं यूज कर रहा हूं। इसी को हम यूज करेंगे यहां पे। जैसे ये ग्राफ था, अब हमारे पास ये तो आ गया रोल्स लॉ का केस आइडियल का। जब हमारे पास क्या है, पॉजिटिव डेविएशन है। पॉजिटिव डेविएशन में देखिए क्या चेंजेस आएंगे। इसको मैं यहां से उठा देता हूं। रोल्स लॉ में हमारे पास जब पॉजिटिव डेविएशन आएगी तो ये ग्राफ जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, ग्राफ कर जाएगा ऊपर की तरफ शिफ्ट ऐसे। इवन हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कंपोनेंट जो है उनका वेपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज्ड होगा ऐसे, और यहां पे भी इंक्रीज्ड होगा। ठीक है जी। तो अल्टीमेटली ये नीचे वाले ग्राफ जो है ये काइंड ऑफ एब्सेंट रहेंगे। ठीक है जी। या यहां पे हम डॉटेड लगा सकते थे, मतलब बुक में ऐसे दिया होगा क्योंकि ये आइडियल केस से कंपेयर करके बता रहे हैं। ठीक है जी। तो डॉटेड लाइन क्या बता रही है कि हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन जो है वो कैसा ग्राफ शो करेगा, और हमारे पास जो हार्ड लाइन है वो बता रही है कि करंटली ग्राफ जो है कैसा चल रहा है। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि हमारे पास वेपर प्रेशर जो है इंक्रीज कर गया। यहां पे हमारे पास क्या हुआ है, इंक्रीज इन वेपर प्रेशर। ठीक है जी। तो यहां पे हमारे पास वेपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर गया, और इसी वजह से हमारे पास ए और बी दोनों की एस्केपिंग टेंडेंसी जो है वो ज्यादा है। ए और बी की एस्केपिंग टेंडेंसी जो है ज्यादा है क्योंकि वेपर प्रेशर जो है यहां पे इंक्रीज्ड वेपर प्रेशर। ठीक है जी। अगर हम बात कर लेते हैं एग्जांपल्स की, तो हमारे पास है एसीटोन प्लस इथेनॉल, एसीटोन प्लस इथेनॉल, इवन एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड CS2, वाटर एंड मिथेनॉल, वाटर एंड इथेनॉल C2H5OH, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 एंड क्लोरोफॉर्म CHCl3, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड क्लोरोफॉर्म, इवन एसीटोन एंड बेंजीन C6H6, साइक्लोहेक्सेन C6H12 प्लस इथेनॉल C2H5OH। ये हमारे पास कुछ एक एग्जांपल्स हैं किसकी, पॉजिटिव डेविएशन की। इसी तरह से हमारे पास नेगेटिव डेविएशन है। अगर इसी को
अभी मान लो हमारे पास है नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो है वो ज्यादा होगी, और इसी वजह से जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक ना होके एक्सोथर्मिक रहेगा, और हीट जो है एब्जॉर्ब ना होके क्या होगी, इवॉल्व्ड, और डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो ग्रेटर देन जीरो ना होके लेस देन जीरो रहेगा। इसी तरह से हमारे पास जो डेल्टा वी मिक्सिंग है वो भी आ जाएगा लेस देन जीरो। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट विल एस्केप, विल नॉट एस्केप इजीली, शोइंग लो वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, लो वेपर प्रेशर देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है उसके कंपैरिजन में लो वेपर प्रेशर जो है वो शो होगा। ठीक है जी। अगर इसी चीज को ग्राफिकली देख लेते हैं हम, अब यहां पे ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा रेदर देन गोइंग अपवर्ड्स। यहां पे ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा ऐसे। वेपर प्रेशर जो है वो क्या कर गया, डिक्रीज कर गया, नेगेटिव डेविएशन है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन अच्छी है। सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन अगर अच्छी है तो कंपोनेंट जो है वो लिक्विड स्टेट में रहना जो है ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। इसका मतलब उनका वेपर प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज कर गया। ठीक, एग्जांपल्स की अगर बात कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है एसीटोन प्लस एनिलीन। एनिलीन इज दिस, बेंजीन एंड NH2, दिस इज एनिलीन। उसके अलावा एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्लोरोफॉर्म एंड डाइथाइल ईथर, डाइथाइल ईथर इज CH3, इथाइल है ना, C2H5 or twice O, this is diethyl ether plus chloroform CHCl3, phenol and aniline, phenol and aniline NH2, acetic acid CH3COH and pyridine। इसके अलावा क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड बेंजीन। ठीक है जी। ये हमारे पास कुछ एक प्रॉपर्टीज जो है वो रहेंगी किसकी, नेगेटिव डेविएशन की, और हमारे पास ये फॉलोइंग एग्जांपल्स जो है वो रहेंगे। ठीक है जी। अब पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में मेजर डिफरेंस जो आपको था ध्यान में रखना है जो, वो ये है कि पॉजिटिव डेविएशन में हमारे पास सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो है वो वीक है, और नेगेटिव डेविएशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो है वो अच्छी है, जिसकी वजह से पॉजिटिव डेविएशन में हमारे पास वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, नेगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है जी। पॉजिटिव में इंक्रीज कर जाएगा, नेगेटिव में डिक्रीज कर जाएगा, और एग्जांपल्स जो है वो आपको स्पेसिफिकली ध्यान में रखनी है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एजियोटॉपिक मिक्सचर। नेक्स्ट इज एजियोटॉपिक, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। एजियोट्रोप्स जो है इट इज अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स। एजियोट्रोप क्या है, एजियोट्रोप्स इट इज अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स। अब है तो मिक्सचर दो लिक्विड का, लेकिन जब इसको बॉईल करवाएंगे तो ये एक प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करेगा।
अब प्योर लिक्विड की तरह कैसे? क्योंकि प्योर लिक्विड में हमारे पास दो ही कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, सॉरी प्योर लिक्विड में एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब ये मिक्सचर ऐसा है जिसमें एक्चुअली दो कंपोनेंट प्रेजेंट है, लेकिन जो प्रोपोर्शन इसका लिक्विड स्टेट में है, इसको हीट करने पे जब वेपर फेज में जाएगा तो भी दोनों कंपोनेंट जो है उनका वेपर प्रेशर जो है वो दोनों का प्रोपोर्शन जो है वो सेम रहेगा। जैसे मान लो लिक्विड स्टेट में अगर 1:2 है, उसको हमने बॉयल किया और वेपर फेज में गया तो भी 1:2 रहेगा। इसका मतलब वो तो प्योर लिक्विड की तरह बिहेव कर रहा है। और ऐसे लिक्विड्स को हम क्या बोलेंगे? एजियोट्रॉप्स। तो बेसिकली मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स विच boil at constant टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल हुआ। अब कांस्टेंट टेम्परेचर से मतलब है क्योंकि दो कंपोनेंट थे, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा ऑब्वियसली, लेकिन जब उनका एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन हमने रखा तो वो एक सिंगल लिक्विड की तरह बिहेव कर रहा है और एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल कर रहा है। इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? कांस्टेंट। एट कांस्टेंट टेम्परेचर लाइक प्योर लिक्विड, प्योर liquid and possesses same composition of components in liquid as well as इन वेपर फेज। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। वेपर फेज, लिक्विड फेज में और वेपर फेज में जो कंपोजिशन है कंपोनेंट का कंपोजिशन से मतलब है जो लिक्विड दो प्रेजेंट है उन दोनों का कंसंट्रेशन एक तरह से, ठीक है जी, उसका प्रोपोर्शन जो है सेम है, चाहे हम बात करें लिक्विड स्टेट में चाहे हम बात कर लें वेपर फेज में। और इसी वजह से एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स जो हैं ऑल्सो नोन एज कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स, ऑल्सो नोन एज, क्योंकि एक ही टेम्परेचर पे बॉईल कर रहा है पूरा का पूरा लिक्विड, ऑल्सो नोन एज कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा लिक्विड जो है वो हमारे पास एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जो है वो बॉईल कर रहा है। ठीक है जी। अब यहां पे सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कुछ ऐसी है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो कि सबसे बोल सकते हैं कि ऐसा मेथड है जहां पे कंपोनेंट में बॉइलिंग पॉइंट का थोड़ा सा भी डिफरेंस हो तो वो सेपरेट हो जाते हैं। दो कंपोनेंट हैं उनमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 10 केल्विन के अराउंड होगा तो वो दोनों कंपोनेंट सेपरेट हो सकते हैं यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। लेकिन यहां पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो भी काम नहीं करी। एजियोट्रोपिक मिक्सचर में कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अगर यूज करते हैं तो वो भी कंपोनेंट अलग नहीं होंगे। तो मान लो अगर हमें सेपरेशन करना पड़ जाए तो कैसे किया जाए? तो इसके लिए जो कंपोनेंट्स है, हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा बट चलो बात चल पड़ी है तो कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड by azeotropic distillation, azeotropic distillation। अब कोई पूछे कि व्हाट इज एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन, तो असल में इट इज अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही है, लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने से पहले हमने एजियोट्रोपिक मिक्सचर में एक सॉल्वेंट ऐड कर दिया, और वो सॉल्वेंट क्या करेगा, दो अलग अलग कंपोनेंट्स जो प्रेजेंट थे उनमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो बेसिकली फर्स्ट स्टेप क्या है? एडिशन ऑफ सुटेबल सॉल्वेंट, एडिशन ऑफ सुटेबल सॉल्वेंट, देन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसी को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन। ये दोनों कंबाइनली इज नोन एज एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन। और इसी तरह से हम एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो है उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं, उसके कंपोनेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी बात आ जाती है टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स की। दो तरह के हैं हमारे पास। फर्स्ट इज मिनिमम
बॉइलिंग एजिट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, और दूसरा है मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप। अब बड़ी सीधी सीधी सी बातें हैं। मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप कब देखने को मिलेगा? जब हमारे पास है पॉजिटिव डेविएशन। फॉर अ सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, ऐसे सॉल्यूशन के लिए TiO1 पॉजिटिव डेविएशन, ऐसे सॉल्यूशन के लिए जो पॉजिटिव डेविएशन दे, उस सॉल्यूशन में सम इंटरमीडिएट proportion of components forms minimum boiling azeotrope। अब ये मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोप से क्या मतलब है? अब पॉजिटिव डेविएशन में देखिए, पॉजिटिव डेविएशन में हमारे पास ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। ये अब ग्राफ क्योंकि ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है, इसकी वजह से एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पे, यहां पे इसके कंपैरिजन में यहां पे x1 और x2 का प्रोपोर्शन कुछ स्पेसिफिक वैल्यू होगी। यहां पे इस वैल्यू पे हमारे पास जो वेपर प्रेशर है वो क्या है? मैक्सिमम है। और इस प्रोपोर्शन को ही हम बोलेंगे कि ये क्या बना रहा है? मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोप, क्योंकि यहां पे हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर मैक्सिमम है ना। अगर वेपर प्रेशर मैक्सिमम है तो लिक्विड तो चाह रहा है कि मैं वेपर में कन्वर्ट हो जाऊं। लिक्विड की तो अपनी मर्जी है कि वेपर में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हीट देने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बड़ा कम है, क्योंकि उसकी टेंडेंसी है कि वेपर फेज में कन्वर्ट होना है। उसने देखा थोड़ा सा टेम्परेचर मिला और वेपर फेज में, इसलिए पॉजिटिव डेविएशन पे किसी एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पे हमारे पास जो एजियोट्रोप बनेगा दैट इज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। उसको क्या बोलेंगे? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। एग्जांपल्स क्या होंगे? सेम, वाटर एंड इथेनॉल, वाटर एंड, या मैं लिख देता हूं, कुछ चेंजेस भी हैं, यहां पे एग्जांपल लिख रहा हूं मैं। एग्जांपल आ गई जैसे वाटर एंड इथेनॉल। उसके अलावा आ गया वाटर एंड प्रोपेनॉल, एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड, एंड लास्टली क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉल। इस तरह से नेगेटिव डेविएशन है। होपफुली नेगेटिव डेविएशन आप समझ चुके होंगे अब, कि नेगेटिव डेविएशन से क्या बनेगा? नेगेटिव डेविएशन विल फॉर्म यहां पे आएगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ठीक है जी, नेगेटिव डेविएशन से मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। ठीक, अब इसके एग्जांपल जो है सिमिलर है, जैसे वाटर HCl, वाटर HNO3, वाटर HCl, वाटर HNO3, एंड इवन हमारे पास वाटर एंड HClO4। ये एग्जांपल्स हैं जो आपको ध्यान रखनी। ये क्या बनाएंगे? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो एग्जांपल्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस रखें। ठीक है जी, तो ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आपके एंड पे कोई डाउट हो तो बताएं, अदरवाइज मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।